मैंने दान किया, मैंने जप तप किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, दान लाखों का करने से क्या फायदा। कभी भूखे को भोजन, इसलिए कहता हूं भूखे को भोजन कराओ। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी माताएं रहती हैं, आप भी भोजन नहीं कराओगे उन माओं को कौन कराएगा। बच्चों ने तो घर से निकाल दिया। 315 माओं को आप जब भोजन देते हैं तो माओं को भोजन मिलता है। यहाँ हजारों संत आते हैं रोज सवेरे सवेरे, संतों को भोजन बंटता है। आप भी संतों को भोजन बंटवाइए कि आज का भोजन हम कराएंगे, आज संतों को भोजन हम देंगे। अखंड रसोई चलती है यहाँ, सबको भोजन। आप में से कितने लोगों ने आज भोजन किया यहाँ रसोई में? सबको मिला कि नहीं? बताओ, सबको भोजन मिल रहा है। ये अन्नदान बड़ा दान है कि नहीं? फिर कभी भूखे को भोजन कराया नहीं। जब भूखे को भोजन कराओगे तब सब कुछ होगा। इसलिए भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, यही पुण्य है। ये क्या है? हाँ, गौरी गोपाल आश्रम में सबको भरपेट भोजन मिलता है। इससे बड़ा पुण्य क्या होगा? आप भी कीजिए पुण्य। तो भगवान विदुरानी के घर गए और भाव में छिलकों का भोग लगाए। भगवान प्रेम चाहते हैं बस। जब भगवान लीला पूरी करके गए, विदुर जी महाराज मैत्रेय जी से सवाल कर रहे हैं कि प्रभु ने ये संसार क्यों रचाया? भगवान मिलेंगे किसको? हैं? दुखालयम, ये संसार का नाम है दुखालय। संसार का नाम क्या है मेरी मां? दुखालय। भोजनालय में क्या मिलेगा? भोजनालय में भोजन, औषधालय में औषधि। तो भोजनालय में भोजन, औषधालय में औषधि, तो फिर दुखालय में क्या मिलेगा? ये संसार में आए हो तो दुख ही मिलेगा। फिर आप कहते हो दुख बड़ा मिला, दुख बड़ा मिला। आए ही दुखालय में हो तो दुखालय में आए हो तो दुख नहीं मिलेगा। इसलिए यहां आकर सुख की कामना करना ये मूर्खता है। इसलिए जो भगवान दें, सुख दें, दुख दें, उस हर हाल में प्रसन्न रह के भगवत चिंतन करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ये सृष्टि कहां से प्रकट हुई? भगवान नारायण की नाभि से कौन निकला? कमल। कमल में कौन प्रकट हुए? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत की। सृष्टि कैसे बनी? सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। कहा सृष्टि करो, सबने मना कर दिया। बाद में क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने शरीर से मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। किसको? मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा की 5 संतान हुई। 12 भगवान ने प्रकट होकर पृथ्वी की स्थापना की, हिरण्याक्ष को मारा। बोलिए वाराह भगवान की। और मनु और शत्रुपा से सृष्टि प्रारंभ हुई। मनु की 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति के यहाँ रुचि प्रजापति,
आकुति से रुचि प्रजापति का विवाह हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान प्रकट हुए। माता देवहूति की 9 बेटियां हुई, जो ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाह हुआ। और देवहूति के एक पुत्र हुए कपिल, साक्षात नारायण ही कपिल बनकर, जिन्होंने अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया, जो कि मैं आपको बता चुका कि सब में ईश्वर है और मन को कंट्रोल करना चाहिए धीरे धीरे सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा। यही बातें हैं। मनु जी महाराज कपिल भगवान गंगा सागर चले गए। मनु जी की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष की एक बेटी का नाम है सती। सती का विवाह भगवान शंकर जी से हुआ। एक दिन क्या हुआ, अब यहां कथा ध्यान से सुननी है आपको। एक दिन क्या हुआ कि शंकर जी माता सती को लेकर कथा सुनाने गए। चलो आज कथा सुनते हैं। शंकर जी तो कथा सुनने लग गए, पर माता सती को कथा में संदेह उत्पन्न होने लगा, क्योंकि अच्छे से कथा नहीं सुनी। जब कथा पूरी हुई, शंकर जी चले तो रास्ते में भगवान राम की लीला चल रही थी। कौन सी लीला? राम जी की लीला चल रही थी। राम कथा चल रही थी कि राम जी वनवास गए हैं 14 वर्ष के लिए, कि वहीं पर पंचवटी में रावण नाम के एक व्यक्ति ने भगवान की पत्नी माता सीता का अपहरण कर लिया, चुरा कर ले गया। रावण सीता मैया को चुरा कर ले गया। अब हुआ ये कि राम जी पीछे पीछे भाग रहे हैं, सीता सीता सीता। शंकर जी ने जब ये दृश्य देखा तो शंकर जी मुस्कुराए। मुस्कुराए इसलिए कि वाह प्रभु, क्या लीला रच रहे हैं आप, राम को प्रणाम कर रहे हैं। माता सती बोली कि आप मत प्रणाम करो, ये कोई भगवान थोड़ी है। शंकर जी बोली ये भगवान है। सती माता बोली कि भगवान होते तो अपनी पत्नी की खोज ना कर लेते। जो अपनी पत्नी को ना ढूंढ पाया वो भगवान कैसे हो सकता है? क्यों? राम जी भगवान है कि नहीं? आप बताओ, राम जी भगवान हैं या नहीं? तो फिर राम जी की पत्नी को रावण चुरा कर ले गया। भगवान की पत्नी कोई चुरा सकता है? ऐसी कैसी लीला पत्नी चोरी हो गई? हाँ? चलो लीला थी तो बताओ ऐसी लीला क्यों रची? भाई रावण के अंत के और भी ऑप्शन हो सकते हैं। रावण के अंत के और भी ऑप्शन हो सकते हैं, हैं? वही आखिरी ऑप्शन था। ऐसी आपसे बात हुई थी राम जी? राम जी ने आपसे बोला होगा कि भाई साहब दूसरा था ही नहीं रास्ता। अच्छा है, कॉन्फिडेंस देखिए। मैया, ओ मोबाइल वाली बहना, बताओ राम जी की पत्नी को कौन चुरा के ले गया? कौन? रावण क्यों ले गया? राम जी भगवान की पत्नी चोरी हो गई, बताओ क्यों हुआ ये सब कुछ? क्यों हुआ? क्योंकि लीला थी। अब लीला में क्या था वही तो हम जानना चाहते हैं, बता। चलो, शाप मिला था, किसने दिया था? राम जी ने। ये तो लीला की, ये बात तो बिल्कुल 100% सही है। चला लो मोबाइल, पूछ लो गूगल से,
सीता जी चोरी क्यों हुई। सुनो, भगवान राम ये जानते हैं कि सीता जी को रावण ले गया और राम जी ले जाने दे रहे हैं, ले जा रावण चल। क्यों क्यों ये लीला? सुनो, यदि रावण सीता मां को ना चुराता तो भी राम जी रावण को मार देते, इसमें कोई दिक्कत, रावण को मारने में दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कहां थी वो समझो। जैसे रावण सीता को चुराया तो राम जी तुरंत रावण को मार सकते थे कि नहीं? तुरंत रावण को मार देते, तुरंत सीता मैया आ जाती। क्यों नहीं मारा तुरंत? इसलिए नहीं मारा कि फिर हनुमान जी को भी तो प्रकट करना है। हनुमान जी को, यदि राम जी रावण को तुरंत मार देते तो हनुमान जी को कोई जानता ही नहीं। बोलो, फिर सुग्रीव को कोई ना जानता, फिर विभीषण को कोई ना जानता, फिर त्रिजटा को कोई ना जानता। भाई रावण लेकर गया, फिर सीता मां की खोज करने हनुमान जी गए तो लोग हनुमान जी को जाने, फिर विभीषण जी राम की शरण में आए तो विभीषण जी को जाने। ऐसे राम जी रावण को तुरंत मार देते तो इतने सारे भक्त दबे के दबे रह जाते। भगवान सदा अपने भक्तों को जगत के सामने प्रकट करना चाहते हैं कि केवल भगवान प्रकट नहीं होते, जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान के साथ भक्त भी